अजूनी के ससुर जी हैं कि अति पर अति कर रहे हैं और आज तो भैया इन्होंने हर हद पार कर दी है। पहले अपने बेटे को किस तरह इन्होंने प्रताड़ित किया ये तो आपने देखा, और अब अजूनी की जान पर बनाई है। बंदूक भी तन चुकी है, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अजूनी के हीरो। तो क्या लगता है अजूनी के हीरो अपनी दुल्हनिया को बचा पाएंगे? एक ससुर को अपनी बहू के लिए इतना गुस्सा होते ही कभी क्या आपने देखा है? अजूनी को आज उसके अपने ही ससुराल वाले पुरानी हवेली में ले गए हैं, वो भी डॉक्टर अविनाश के साथ। दोनों को बांध दिया है और आज तो बस इनकी शामत आने को है। मारा पीटी भी हुई और उसके बाद अजूनी पर बंदूक भी तानी गई। अब राजवीर जब वहाँ पहुँचा तो वो तो कभी भी अजनी को इस हाल में देख ही नहीं सकता है। बंदूक की गोली खाने के लिए भी तैयार हो गया। हालांकि उसके दिल में अब भी यही है कि उसकी पत्नी बेवफा है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये भी कह दिया कि उसकी वोटी की जिम्मेदारी उसकी है। चाहे इसने जो भी किया, जैसे भी हो, मैं इससे प्यार किया, सब अभी होने के बाद मेरी वोटी की जिम्मेदारी मेरी। गोली चलने ही वाली थी कि खुद अमन भाभी वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि अजूनी और डॉक्टर अविनाश की कोई गलती नहीं है। इन दोनों की कोई गलती नहीं है। अब ये सब किया धरा डॉली का है। सोचिए जब डॉली और उसकी माँ का सच बग्गा के सामने आएगा तब क्या होगा। उस वक्त भी क्या वो उन दोनों को वही सजा देंगे? फिलहाल ये एपिसोड तो पूरा ड्रामे से भरा हुआ है और इस ड्रामे में अजनी और राजवीर और भी दूर हो गए हैं, ये बात तो तय है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बड़े अच्छे लगते हैं। आपको याद है ना कि हमारे राम और प्रिया का विवाह जो हुआ था वो दशहरे के दिन हुआ था। तो बस दशहरे के दिन अपनी एनिवर्सरी भी मना रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अपने माता पिता को साथ साथ देखकर हमारी रूही भी बहुत प्रसन्न है। जी घर पधारे हैं और मौका भी देखिए, रामलीला अभी अभी खत्म हुई है। रावण का वध होने वाला है और इस मौके पर राम ने एंट्री ले ली है। माहौल एकदम सज गया है। राम की प्रिया भी सज धज कर आई है तो उसकी पीहू भी बड़ी खुश है कि उसके पापा आज रावण का वध करेंगे। अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो खुशी के मौके हैं। दशहरे के दिन ही राम और प्रिया की शादी हुई थी और आज दशहरा है, तो ऐसे में राम और प्रिया की शादी की एनिवर्सरी भी है। और इस फंक्शन में सारा, सैंडी और पीहू ने ये एक सीक्रेट प्लान डिसाइड किया कि 5 साल पहले राम और प्रिया की शादी भी हुई थी दशहरा के दिन ही।
तो इसीलिए हम एनिवर्सरी भी बनाएंगे। भले राम और प्रिया चाहे कि ना चाहे, वो दिखाते हैं कि वो नहीं चाहते, लेकिन अंदर से तो वो भी चाहते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं और उनका एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। अब पीहू ने अपनी मासी से मिलकर एक सीक्रेट प्लान किया था कि मम्मी पापा के साथ उनकी एनिवर्सरी का केक कट करेंगे। अब पीहू इन दिनों जो कहती है ना, वो राम और प्रिया को मानना ही पड़ता है, वरना वो लॉयर के पास चली जाएगी। वैसे इनकी हैप्पी फैमिली देखकर सब कोई खुश होता है। केवल नंदिनी और वेदिका के चेहरे पर ही 12 बजे रहते हैं, क्योंकि वो तो इनकी हैप्पी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं ना। लेकिन वो कुछ भी कर ले, जिसकी जोड़ी ऊपर से बन गई है ना, उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता है। राम ने रावण का वध किया और इसी के साथ दशहरे का सेलिब्रेशन हुआ। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए जी, मैं तो हो गई हूँ तैयार, तो चलते हैं ना सगाई में। भाई प्राची और सिड की सगाई में। अब यूं तो इस सगाई में कोई खुश नहीं है, लेकिन जो सारे रस्में निभाई जा रही हैं, जो सारे काम हो रहे हैं, वो खुशी वाले ही हो रहे हैं। तो भैया जब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। प्राची और सिड की सगाई में यो ड्रामा तो जारी रहेगा। बेचारे रणबीर को बुरा भी लगेगा कि उसकी प्राची की सगाई हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके बीच ना एक कपल डांस होगा। पहले तो रिया और रणबीर का डांस होगा, फिर प्राची और सिड का, और उसके बाद अदला बदली ऐसी होगी कि प्राची और रणबीर का डांस शुरू हो जाएगा। अब ये हैप्पी डांस देखकर ये न सोचना कि यहाँ पर ना सगाई में कोई रोक टोक ना होगी, होगा जरूर होगा। क्या कर रही हो? ये सब इसकी वजह से हुआ है। यूं तो रिया ने एक कई बार थप्पड़ खाया है, लेकिन ये थप्पड़ ना उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि प्राची ने घर वालों को बता दिया है कि रिया सिड को ब्लैकमेल कर रही है। इसकी वजह से सिड को ये करना पड़ा, इसने उसे ब्लैकमेल किया था। जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिया है। मुझे नहीं लगता कि मेरा भांडा इतनी जल्दी सबके सामने फूटेगा और आ जाएगा, नहीं। तो हाँ, प्राची मुझे थप्पड़ मारती है, तो बहुत बार उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, मैंने उसको थप्पड़ मारे हैं। हम बहनें हैं, तो बहनों के बीच में ये चलता रहता है। और हाँ, लेकिन शायद हो सकता है एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद उसको मेरा सच पता है, पर देखते हैं कि वाकई में वो जानती है कि सिड ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले कि आप खुश हो जाएं कि ये सगाई टूट गई है, आपको जाते जाते बता दें कि ये ना प्राची का सपना होगा, जो कि वो दिन में खड़े खड़े इस सगाई के फंक्शन में देखेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ओरिजिनल्स में वक्त है हमारी इस ओरिजिनल रिपोर्ट का।
हाय, मैं हूँ मिशकात वर्मा और अगर कोई कोट हो जिसके साथ आई लिव बाय वो ये है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मैं इस कोट में इतना इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे टैलेंटेड इंसान हूँ। देयर आर पीपल हु आर नेचुरली टैलेंटेड एंड ऑफ कोर्स देयर आर फार मोर टैलेंटेड एक्टर्स जो मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर एक्टर्स है। बट समवेयर आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं शायद मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं शायद उनसे ज़्यादा थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट अगर आप मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली गेट वेयर यू हैव टू। मैं कोई टीचर की तरह साउंड नहीं करना चाहता, दिस इज़ जनरली व्हाट आई बिलीव इन। एंड लक, डेस्टिनी, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे मान के कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाथों में क्या चीज़ है वो है टैलेंट, वो है हार्ड वर्क। सो या, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली बीट एनीथिंग। नवरात्र का 8वां दिन यानी कि आज आप देवी को बैंगनी रंग, आई मीन इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, नहीं तो पर्पल कलर में देखेंगे। जी हाँ, माँ का ये रूप अत्यंत मनमोहक है और एक बार फिर से हमारी नेहा अद्विक महाजन ने कुछ इस तरह सजाया है नवदुर्गा के इस रूप को। नवरात्रि का 8वां दिन और 8वें दिन का कलर है पर्पल, है जिसके लिए आई है टीवी के नंबर 1 शो की बहुरानी है काव्या यानी कि मदलसा। वेल, नवरात्रि है सो इट्स ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटिंग और मेरी पूरी फैमिली नवरात्रि सेलिब्रेट करती है और इनफैक्ट हम अभी अनुपमा में भी आप सब देख ही रहे होंगे, हमारा पूरा नवरात्रि का ही सेलिब्रेशन चल रहा है और काफ़ी सारे धमाके भी हो रहे हैं हमारे शो में इन टर्म्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आज जो नवरात्रि का लुक हमने डिसाइड किया है, नेहा हैज़ गिवन मी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी सीरीन काइंड ऑफ अ लुक। वैसे तो मदरसा पर हर रंग खूब फपता है, लेकिन बात जब यहाँ पर नवरात्रि की हो तो माता रानी का हर रंग हर बहू पर ही खूब चढ़कर बोल रहा है। तो इसमें मदरसा भी क्यों पीछे रहे भला। बिल्कुल, यू सी द होल हमारा पूरा शूट देखेंगे आप, एंड आई एम श्योर यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय इट। नेहा और मदरसा की ये पहली मुलाकात है। इस पहली मुलाकात में ही ये दोनों समझ गए कि उन्हें क्या चाहिए। तो चलिए, जब दोनों के बीच साठगांठ बन गई है तो शुरू करते हैं ना माता रानी का नाम लेकर। अब बंगाल में भी नवरात्रि की धूम होती है और मदरसा खुद बंगाली है और यकीन मानिए जब वो तैयार होकर आई है ना तो सच में वो किसी देवी के रूप से कम नहीं लग रही हैं। तो आज
आज हम आ गए अपने नवरात्रि के डे 8 में और डे 8 का कलर है पर्पल एंड यू कैन सी मदरसा इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन दिस पर्पल कलर। थैंक यू मदरसा नेहा। कैसा लगा आपको आपका लुक? बहुत अच्छा लगा, थैंक्स नेहा। यू हैव गिवन मी सच अ ब्यूटीफुल लुक एंड इट्स सच अ वेल वर्कड लुक बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द साड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरी बिंदी, मेरे इयररिंग्स, मेरी चूड़ियाँ, ये सब कुछ एक से एक बहुत ही यूनिक पीसेस हैं एंड दे लुक फैंटास्टिक एंड फैबुलस। आई एब्सोल्युटली लव्ड माय लुक टुडे। काव्या यानी कि मदरसा के फैंस उन्हें इस तरीके के फोटो शूट में देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो जो हमारा कलर होता है पर्पल, दैट इज द कलर ऑफ गॉडेस कालरात्रि। Yes. तो जो डिपिक्ट करता है पावर ऑफ इंटेलेक्ट एंड पीस एंड आई थिंक बहुत ही पावरफुल कलर है। पर्पल इज अ वेरी स्टेटमेंट कलर एंड यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस इन दिस कलर। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हे राम, ये हमारी पिशाचिनी के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे। ना ना, नॉट बिकॉज शी इज लाइक पिशाचिनी और वो हवा में उड़ती रहती है, बट बिकॉज उनकी लाइफ में वो वाला फील आ रहा है, आजकल पाँव जमीन पर टिकते नहीं मेरे भाई। इतनी खुशी नसीब होंगी तो कहाँ से इनके पैर, चाहे वो उल्टे ही क्यों ना हो, जो दिखते नहीं है। बट नेवर माइंड, देखिए ना आप। पिशाचनी हवा में उड़ रही है, उसके पैर जमीन पर नहीं है। अब पिशाचनी के पैर जमीन पर नहीं है, इसकी एक नहीं बल्कि दो वजह है। पहली वजह ये कि वो राजपूत परिवार में बहुरानी बनकर आ गई और दूसरी वजह ये कि बहुत जल्द उसके छोटे छोटे पिशाचनी होंगे, ऐसा वो कह रही है। उड़ती रहती है वो हवा में उसके पैर जमीन पर लाऊंगी मैं। इट्स ओके, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए था जिसके साथ मैं अपना खून मिला के दूषित कर दूंगी और पिशाच बेबीज प्रोड्यूस करूंगी ताकि मेरी फैमिली और बड़ी हो जाए। यही तो मकसद था। अब घर में दशहरे की पूजा हो रही है। दशहरे पर राम ने रावण को मारा था, तो यहाँ पर भी क्या ऐसा होगा कि पवित्रा पिशाचनी पर अटैक करेगी? नहीं, कहीं ना कहीं एवरी फेस्टिवल हैज़, हर एक त्यौहार का एक सिंबोलिज्म होता है और हर एक त्यौहार में मोस्ट ऑफ देम में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। अब इस सीन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जरा पीछे देखो मैं कैसे महापिशाच बन रही हूँ। अब घर वालों को पिशाचनी ने ना मुग्ध कर दिया है, सब बेहोश पड़े हैं। तो वहीं रॉकी भी मिस्टर इंडिया बन गया है। अब बची पवित्रा अकेली, तो वो क्या करेगी? कैसे पिशाचनी का मिशन फेल करेगी? सो शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड इस वक्त उसका पति भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए फिजिकली, तो उसका पति कैसे उसे हेल्प करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वेदर हेल्प कर पाता है भी कि नहीं। ओह यस, मेरा पति मिस्टर इंडिया हो गया। मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ मैं, गायब हो चुका हूँ मैं, बट होपफुली विद पवित्रा's एफर्ट्स रॉकी वापस आ जाएगा। अब दुविधा तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। पिशाचनी और पवित्रा की ये लड़ाई आपको ना जरूर मजेदार लगेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारी जो सृजिता डे है वो तो पहुंच गई है बिग बॉस के घर में, लेकिन सृजिता को किस तरह उनकी मां ने किया रवाना बिग बॉस के घर के लिए। भैया, बेटी जब जंग पर जा रही होती, क्योंकि ये जंग से तो कम है नहीं, सब वहां पर टकराते रहते हैं, तो कहना पड़ता है ना, विजय भव।
मैं हूँ सृजिता डे और आप सब देख ही चुके हैं कि मैं कैसे प्रिपरेशन ले रही हूँ घर के अंदर जाने के लिए। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान से आशीर्वाद लेना, जो मैं ले चुकी हूँ। उसके लिए तो थोड़ा दुख होगा ही कि रोज़ मेरे से फ़ोन पे बात होती थी, दो तीन बार 2 घंटा बात करती थी। दिन में जो होता था वो सब मुझे रात को रिपोर्ट करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना ही होता है उनको। वो सब नहीं होएगा, लेकिन टीवी में तो देख पा रही हूँ ना क्या कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है, वो तो सब मिल रहा है मुझे, तो ठीक है। खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना ही कहा कि दिल खोल के खेलो, हम बाहर से तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, प्यार भेजेंगे, और भले ही तुम फिज़िकली हमसे दूर हो पर मेरी ममता और मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और दिल खोल के खेलो, बस कुछ नहीं सोचना है, डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं। अब मैं जल्दी से चेंज करूँगी और चेंज करके निकल जाऊँगी 4 महीने के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ डन, ऑल सेट टू गो एंड रॉक। बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है और अंदर जाना है और अंदर जाके खूब धूम मचाना है। प्लीज़ 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 मुझे खूब सारा प्यार भेजिए, सपोर्ट कीजिए, जब मुझे ज़रूरत पड़े वोट्स कीजिए, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करूँ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।